कैसी हो? अच्छी हूँ। आपको इससे क्या? नाराज हो क्या? हाँ, नाराज हूँ। क्यों? सारी बातें यहाँ दरवाजे पे खड़े होकर करेंगे, अंदर आ जाए ना। अम्मा और फजीला नहीं है? नहीं, अम्मा तो खाला के यहाँ गई हुई हैं और फजीला नौकरी पर। चलो। अच्छा बताओ क्यों नाराज हो? आपने कल आना था, बहाना कर दिया आपने। कल भाई वो मेरी बीवी बड़े सवाल करती है, जान छुड़ाना चाह रहा हूँ उससे, बस उसकी वजह से नहीं आ सका। चलो अब माफ कर दो ना। अच्छा, माफ किया। मेरा काम? हाँ। ये लो। ये क्या? 500 वाला कार्ड? मैंने 1000 वाला मंगवाया था। फिक्र क्यों करती हो मेरी जान? 1000 वाला कल ला दूंगा। कौन से मैंने पहला काट दिया और तुमने आखिरी काट दिया है। जब आप मुझे जान कहते हैं ना मेरी तो जान ही निकल जाती है। अनीला, क्या हो रहा है ये? अम्मा वो किराया लेने आए हैं। हाँ, मैं किराया लेने आया हूँ। 4 महीने हो गए फाकरा, तुमने किराया नहीं दिया। दे दूंगे गफूर भाई, आपको तो पता है कि महंगाई आसमानों को छू रही है। फजीला की तनख्वाह से मुश्किल घर पूरा होता है, कहीं ना कहीं से बंदोबस्त करके जरूर दे दूंगी। जरा जल्दी कर लेना फाकरा, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। मिल जाएगा ना गफूर चाचा, मेरा यकीन कीजिए ना। अब अनीला ने कह दिया है तो यकीन करना ही पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं कमेटी लेने जा रही शमीम के यहाँ, अगर मिल गई ना मुंह पे दे के मारूंगी। और हाँ, मैंने नदीम को भेजा सगीर के यहाँ, आके फ्रिज देख ले। ठीक है। भाई कैसे हो? हाँ भाई, क्या खबर लाया है? फ्रिज खराब हो गया सगीर भाई। अरे वाह भाई, तेरे मुंह में घी शक्कर है। एक मिनट रुक। हाँ। ये ले तेरे पूरे 30 रुपए। जा जाके मिठाई खा, शाबाश, जा जल्दी। साली समझ नहीं आ रही इस दफा 10 दिन कैसे निकाल गई। कस के टाका लगा दिया होगा इस बार सगीर भाई, वरना 4 दिन से ज्यादा निकालती नहीं थी। अबे जमीन से होगा नहीं और टांकों का पता चल गया तुझे प्यारे। मेरे छोटे साइज पे मत जाना सगीर भाई, अपना टाका भी फिटे। हम सालों की छोटी लड़की नीलोफर से आते जाते लाइन कराती है। अबे तू 8 साल का ही है ना? अम्मा तो यही कहती है। अबे तू तो सबका बाप निकलेगा। चल जा, शाबाश, निकल ले, मैं तैयारी कर रहा हूँ अनिला के घर जाने की। सगीर भाई 30 रुपए और दो ना। अबे अभी तो दिए 30 रुपए, जान लेगा क्या? क्या करेगा इतने पैसों का बता है? गिफ्ट खरीदूंगा ना नीलोफर के लिए। चल निकल यहाँ से, चल निकल, चल। हुश। ओ अनीला, आ रहा है तुम्हारा रंगीला। ओ छोटे, बैग निकाल दे। आपसे मिलने के बाद सारी रात मुझे नींद नहीं आई।
सो तो मैं भी नहीं पाई सारी रात। क्यों? इस क्यों का जवाब तो आप अपने आप से ही पूछेगा। वाह, कितनी नफासत है आपकी गुफ्तगू में। हर एक लफ्ज़ अपनी अपनी जगह फिट बैठता है। कुछ कहा भी नहीं और सब कुछ कह दिया। औरत हूँ ना, अब आपकी तरह ये भी नहीं कह सकती कि आपसे मिलने के बाद मुझे भी नींद नहीं आई। कह तो दिया। ओए माँ, बेख्याली में मुझसे निकल गया। वैसे आपका नाम कितना प्यारा है, कामरान। फजीला, नाम तो तुम्हारा भी बहुत खूबसूरत है। अच्छा चलिए। कहाँ? आप मेरा मतलब कि चलें कुछ मंगवाते हैं। हाँ, मंगवाते, बिल्कुल। क्या हुआ? वो एक बहुत बड़ा मसला हो गया है। कैसा मसला? मैं आपको ये बताना चाहता था कि मेरी बाइक ख़राब हो गई है और सिर्फ आपसे मिलने के लिए मैं बस में आया और बस में किसी ने मेरा पर्स मार लिया। आप भी ना शर्मिंदा कर रहे हैं। भला आपके पैसे और मेरे पैसों में कोई फर्क है क्या? नहीं, शर्मिंदा तो मैं हो रहा हूँ। आज पहले ही दिन मिले और नहीं, कुछ मंगवा लेते हैं। हाँ, कुछ मंगवाते हैं। वेटर, रख ले। नहीं, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। नहीं ना, रख लेना। आपको भी जरूरत है ना, वापसी का किराया भी तो देना है। आप कितनी मालदार, मेरा मतलब है आप कितनी समझदार हैं। चलिए। भाई तू क्या आजकल चश्मा लगा के घूमता रहता है भाई? क्या अभी से तेरी नज़र कमज़ोर हो गई है? अरे क्या बालों पे तेल लगाया हुआ तूने? इस साइड की मांग साबित क्या करना चाहता है? यार तो क्या करूं, मैं राइटर हूं ना, कहानियां जो लिखता हूं। किसी भी रसाले के एडिटर के ऑफिस में जाता था तो वो बोलता था कि तू तो पप्पू बच्चा है, तू कहानियां कैसे लिखेगा, जा जाकर अपनी आंखें सेक। बस फिर मैं क्या करता, ये हुलिया बनाना पड़ा। आखिर राइटर का तमीज़दार लगना भी तो जरूरी है ना। वैसे आंखें तो आजकल बड़ी सेक रहा है तू। क्या मतलब? मौसूफ इश्क फरमान है आजकल। अच्छा, किसके साथ? नहीं, ये ऐसे ही बोल रहा है। अच्छा, मैंने खुद अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखा है बच्चू। कल की बात है, अनीला छत पर आई थी कपड़े फैलाने। वो भाई इसको देख कर खुद फैलती चली गई। 3 कपड़े 3 घंटे में फैलाए उसने। तो तू क्या कर रहा था वहाँ? मैं अपनी छत पर था, सब देखता रहा। 3 घंटे तक ये छत से हिला नहीं, आते जाते ताका झाकी करता रहा। नहीं, ये झूठ बोल रहा है, इसकी बात का यकीन नहीं करना। वो मैं छत पे कहानियां तलाश कर रहा था। अनीला की आंखों में
वैसे यार बड़ी कहानियाँ छुपी हैं उसकी आंखों में। जो कोई उनको देखता है बस एक कहानी बनकर रह जाता है। तो तू मुझे क्यों बता रहा है तू? इसलिए कि बच के रहियो बच्चू। तुझे तो आए मोहल्ले में 4 दिन हुए, मैं 4 महीने से उनके करतूत देख रहा हूँ। लूट लेती हैं ये कमबख्त। और सुना, शबाना कैसी है? शबाना सेट है यार, पूरी रात फोन पे रहती है। यार जब से शकीला की शादी हुई है तेरा भाई तो एकदम अकेला हो गया है। ये तुम लोग लड़कियों के बारे में ऐसे क्यों बात करते हो? तो फिर क्या और किस तरह करें मेरे भाई, लड़कियां होती ही डिस्कस करने के लिए हैं। अच्छा ठीक है, करो फिर डिस्कस। मैं चलता हूँ। चाय के पैसे दे देना, इनसे ले लेना चाय के पैसे। प्यार जब हद से बढ़ा सारे ओए, आज तक फ्रिज तो ठीक हुआ नहीं तुझसे। अलबत्ता तेरी आंखों में खराबी जरूर नजर आती है। ये हर 6 दिन बाद फ्रिज क्यों खराब हो जाता है? वो जी फ्रिज पुराना हो गया ना, तो पुरानी चीजें जी देखभाल तो मांगती हैं, पता ही है जी आपको। हाँ हाँ, पुरानी चीजों की देखभाल करने के बहाने तू नई नई अदाएं देखने आ जाता है, सब समझती हूँ मैं कौन सा आपसे पैसे लेता हूँ जी? एक तो मुफ्त में काम करो, ऊपर से इनकी टटर सुनो। हाँ, कसूर तुम्हारा भी नहीं है, चीजें तो हमारे घर की खराब है। तो एक ही दफा पैसे देके ठीक करा लो ना बाजी। क्या कहा तूने? ये बाजी किसको बोला? आपको बाजी। तुझे मैं बाजी नजर आती हूँ? बाजी नजर आती हूँ? तुमसे ना कम से कम भी 7-8 दिन छोटी ही होंगी। चल चल निकल निकल। तू निकलता कि नहीं निकलता? निकल चल निकल 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 निकल। हम अपना फ्रिज ना खुद ही ठीक करवा लेंगे। हाँ, ये नैन मटक का क्या हो रहा था? आंख मटक्का तो सगीर कर रहा था। जब भी वो मुझे देखता है ना तो दीवाना हो जाता है। अच्छा, आंखें तो तेरी भी नहीं टिक रही थी, पूरा रिस्पॉन्स दे रही थी उसे। कहाँ? वो तो मेरी आंख में तिनका चला गया था, मसल कर निकाल रही थी तो उस वक्त कहीं आंख फड़क गई होगी मेरी। जब भी सगीर फ्रिज ठीक करने आता है तेरी आंखों में कुछ ना कुछ चला जाता है। संभाल के रख अपनी इन आंखों को। तुझसे पहले भी यहाँ एक लड़की जवानी की दहलीज पे कदम रख चुकी है। तू कोई अनोखी जवान नहीं हुई है। जवानी की दहलीज, बुढ़ापे के दरवाजे पे दस्तक दे रही हो तुम। और बालों में काला रंग लगाने से कोई उम्रें नहीं छुप जाती। हाय, ये क्या सुन रही हूँ मैं? सरे बुलूगत में क्या क्या रिश्ते नहीं आए थे मेरे, और अम्मा को तो सिर्फ मेरी कमाई से ही गरज थी। क्या क्या जतन नहीं किया मैंने तुम दोनों के लिए, और तुम ही लोग मुझे ताने दोगे। आई, मैं सब कुछ सुनने से पहले मर क्यों नहीं गई? बस कर दो, बस कर दो। बहुत हो गई तुम्हारी हरकतें। रोज देखती तुम्हारे ड्रामा में। अनिला रोज
कपड़े सुखाने के लिए छत पर जाती है। अनीला बहुत अच्छी लड़की है। राशिद अनीला से रोज मिलता है। अनीला बहुत खूबसूरत लड़की है। अनीला ये क्या मैं अनीला अनीला लिख रहा हूँ? अनीला ये करती है, अनीला वो करती है, अनीला बहुत अच्छी है। ये अनीला मेरे दिमाग पर क्यों सवार हो रही है? अबे फोन नंबर तो दे दिया, कब से फोन कर रहा हूँ, उठा ही नहीं रही। बेचारा कब से फोन कर रहा है। अबे उठा ले अनीला। अभी इसे थोड़ा और तड़पा अनीला, एक दिन और। अरे यार तुम गलत नंबर तो नहीं दे दिया? इस बार पैसे नहीं दिए तुमने? तनख्वाह नहीं मिली है। 15 तारीख हो गई है, तनख्वाह क्यों नहीं मिली? पता नहीं। ऐसा तो नहीं है कोई तनख्वाह खर्च करने वाला मिल गया हो? हाँ मिल गया है मुझे, यार है वो मेरा, उसी पे पैसे लुटा कर आ रही हूँ। अब खुश? सब पैसा पैसा, सिर्फ पैसों पर नजर रखना, मेरी फिक्र ना करना। 35 वर्ष की हो गई हूँ मैं, मेरे रिश्ते का सोचा कभी तुमने? कितनी बेशर्म हो गई है तुम, अपने रिश्ते की खुद बात कर रही हो। हाँ क्योंकि तुम्हारे मुंह से सुनने के लिए ना मेरे कान तरस गए हैं। अब मैं अपनी जबान पर शर्म हया का ताला लगा के कुंवारी नहीं बैठ सकती सारी उम्र। तुम्हारी उम्र से छोटी थी मैं जब तुम्हारे बाप ने मुझे तलाक दे दी और फमीदा की जुल्फों का असीर हो गया। चाहती तो मैं भी दूसरी शादी कर लेती, सौतेला बाप ले आती तुम दोनों पर, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। रोल दी अपनी जवानी तुम दोनों के लिए। हाँ अब तुम अपनी दबी हुई ख्वाहिशों का बदला मुझसे ले रही हो। क्या हुआ है, शोर क्यों कर रहे हो तुम लोग? लो आ गई ये, इससे भी कुछ काम करवा लिया करो ना। सारा दिन मोहल्ले के लड़कों को खुश करती फिरती है और मैं अपना खून पसीने कमा कर आती हूँ, उल्टा इसके ताने भी सुनती हूँ। बात सुनो, मुझे अपने मसलों में घसीटने की कोशिश मत करो। ठीक कह रही है वो, देख रही हूँ तुम्हारे चाल चलन, कितनी खुश गप्पियों में मसरूफ थी गफूर के साथ। गफूर सगीर फ्रिज ठीक नहीं करता है क्योंकि बार बार इसके साथ नैन मटक्का करने जो आना होता है इसको। आज के बाद तुमने ऐसी हरकत की, कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दूंगी। क्या होगा, लोग यही कहेंगे ना तलाक याफ्ता है, बेटियों को इतनी छूट दे रखी है। अम्मा तुम चाहे कुछ भी करो, मगर एक बात बता देती हूँ, अगर अब मेरा रिश्ता नहीं ढूंढा ना तो मैं इस घर से भाग जाऊंगी। अम्मा, अम्मा ये झूठ बोल रही है। मुझे तुम्हारी इज्जत का एहसास है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया।
जी कहिए। वो खाला। मैं इतनी बड़ी तो नहीं। खाला कहाँ है? आपकी खाला है, मुझे क्या पता कहाँ है। आपकी अम्मा कहाँ है? ओह वो खाला, वो तो सो रही हैं। आपको जो कहना है मुझसे कहिए ना। वो अम्मा कह रही थी कि हमारे घर पर मिलाद है, जाकर खाला को बता दूं। खाला से कहिएगा कि ज़रूर आएं। जी। वो मैं जाऊं? जाएं। सुनिए। जी। वो कल मैं आपका इंतज़ार करती रही, आप छत पर नहीं आए। अब किसी को सताना अच्छी बात तो नहीं होती ना। कोई सुन लेगा। डरपोक? मर्द इतने डरपोक नहीं होते। खैर, दोपहर के बाद आइएगा, मैं छत पर आपका इंतज़ार करूंगी। ठीक है। अब जाइए ना। मुझे फिल्में देखने का बहुत शौक है। अच्छा, कैसी फिल्में पसंद है आपको? भाई मुझे तो रोमांटिक फिल्में पसंद है। रोमांटिक फिल्में क्यों पसंद है? रोमांटिक फिल्मों में जब लड़की रक्स करती है, आहा क्या समा बनता है। मैं भी वैसे रक्स करती हूँ। अच्छा, वाकई? क्या बात है आपकी। हाँ, 3 साल क्लासिकल डांस सीखा मैंने। 3 साल? अरे वाह, किससे? रज़िया सुल्ताना से। अरे रज़िया ये रज़िया सुल्ताना कौन है? पहले कभी तो नाम नहीं सुना उसका। छोड़ो ना, नाम में क्या रखा है। बहुत अच्छा रक्स करती है वो, माधुरी से भी अच्छा। मैं उनकी शागिर्द हूँ। तो फिर एक काम करता हूँ, कल तुम्हें अपने एक दोस्त की फ्लैट पे ले चलता हूँ। क्यों? वहाँ कोई होगा नहीं ना। शर्म आएगी। अरे नहीं नहीं, मुझे शर्म नहीं आएगी। मुझे आएगी। क्यों? वहाँ कोई होगा नहीं तो इसलिए। होगा ना, मैं, तुम और रक्स। लेकिन एक बहुत बड़ा मसला है। कैसा मसला? मेरी बाइक खराब है ना, और हमें यहाँ से वहाँ तक तो बाइक पर जाना पड़ेगा। 2 महीने से सैलरी भी नहीं मिली, वरना बाइक बनवा लेता। चलो छोड़ो, फिर कभी चले जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ये रखे ना अपने पास। इसको बेच के ना बाइक ठीक करवा लीजिएगा। नहीं नहीं, ये तो बहुत महंगे हैं। नहीं नहीं, रख ले। 1 तोले का है। अब बाइक ठीक करवा के जितने पैसे बचे ना, वो मुझे कल दे दीजिएगा। हाँ हाँ, दे दूंगा, और तनख्वाह मिलते ही सारे पैसे आपके वापस कर दूंगा। पैसे भागे थोड़ी ना जा रहे हैं। तो फिर कल चलिए। चलेंगे।
इस तरह मुझे छत पे क्यों बुलाया? जवान लड़की जवान लड़के को छत पर क्यों बुलाती है? क्यों? बुद्धू, मुझे प्यार हो गया है तुमसे। प्यार मुझसे? हाँ, अच्छे लगते हो तुम मुझे। अच्छी तो तुम भी मुझे बहुत लगती हो। ये क्या अटक अटक कर बोल रहे हो? मर्दों की तरह बोलो। मुझे तुमसे मोहब्बत है। हाँ 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 है, मुझे तुमसे मोहब्बत है। मेरी आंखों में देखो। तुम्हारी आंखों में देखते हुए मुझे किसी ने देख लिया तो? डरपोक। तुम करती क्या हो? गन्ने का रस बेचती हूँ। क्या? लड़की होकर? उफ, कुछ नहीं करती, घर पर रहती हूँ। तुम बताओ, तुम क्या करते हो? अब मैं राइटर हूँ, कहानियाँ लिखता हूँ। अच्छा, तो मेरी और अपनी कहानी लिखो ना। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। लेकिन हमारी कहानी बनने तो दो। लो, मैं अभी बना देती हूँ। तुम अपनी अम्मा से कहो ना कि मेरा रिश्ता लेकर आए तुम्हारे लिए। इतनी जल्दी? तो क्या तुम फ्लर्ट करोगे मेरे साथ? शादी नहीं करोगे? नहीं नहीं, वो मेरी अम्मा कहती है कि जब तक मैं कोई काम धंधा नहीं कर लेता वो मेरी शादी नहीं करवाएंगी। लो, तो मैं फोकट में अपना वक्त ज़ाया कर रही थी तुम्हारे साथ। नहीं नहीं, मेरी अम्मा ने मेरी शादी की सारी तैयारियां की हुई हैं। अच्छा, तुम्हारी अम्मा ने क्या तुम्हारे लिए जहेज बनाया है? मजाक मत करो। मेरी होने वाली बीवी के लिए, यानी तुम्हारे लिए, मेरी अम्मा ने ना पूरा 10 तोला जेवर रखा है। पुराने वक्तों का लिया हुआ था। बस अब मैं भी जल्दी कोई नौकरी ढूंढ लूंगा। अच्छा, मैं अब जाती हूँ, बाद में मिलेंगे। हाँ, कब? कभी दिन में, कभी रात में। कभी दिन में। क्या वो सगीर भाई, परेशान बैठे हो? अबे पता नहीं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता है चिड़िया फंसी नहीं जाल में। अबे आहिस्ता बोल, आहिस्ता। अच्छा अच्छा अच्छा, बताओ मसला क्या है? यार तू मुझे ये बता, ये अनीला लोग यहीं हैं कहीं गए हुए हैं? घर पे ही है। अभी अभी तो फाखरा खाला हमारी तरफ आई थी। पता नहीं यार, ये फोन कर रहा हूँ कल से, अनीला को फोन नहीं उठा रही। तुम कहो तो मैं बात कराऊं? अभी तू क्या बात करेगा, मैं बात करूं। एक फ्रिज का आसरा था, वो भी गया। हाँ, वो कैसे गया? अबे वो उसकी मोटी काली बहन नहीं है, उसने देख लिया कल। क्या देख लिया? अबे कुछ नहीं यार, वो कल मैं फ्रिज ठीक करने गया उनके घर, वो अनीला सामने खड़ी थी, मैंने हल्की सी आंख मार दी। वो उसकी मोटी काली बहन है, उसने कहीं खिड़की दरवाजे देख लिया, धक्के देके निकाल दिया मुझे। तो ये बोलो ना जलील होके निकाले गए हो। अबे चुप कर। अच्छा सुन, हाँ। ये इनके घर और कोई लड़के वड़के तो नहीं आते जाते? नहीं नहीं, फाखरा खाला बड़ी सख्त औरत है, किसी मर्द को आने नहीं देती हैं। हाँ, ये अच्छी बात है। चल ठीक है, तू जा ऐश कर। मेरे 30 रुपए? अबे दे दूंगा, तेरे 30 रुपए खाए हैं कभी? 30 रुपए फजूल में 30 रुपए दे दो। ओ अशरफ,
हो गया फ्रिज? हेलो। हेलो, हाँ सगीर बोल रहा हूँ। मैं तुझे कल से फोन कर रहा हूँ, तो फोन क्यों नहीं उठा रही थी? पहली बार फ़ोन किया है तुमने, मुझे क्या पता कि ये तुम्हारा नंबर है। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या कर रही थी? हाँ, इंतज़ार। किसका? शर्म नहीं आती? मैं उर्दू वाले किसकी बात कर रहा था। अच्छा, मैं समझी कि अंग्रेजी वाला समझी ना? हाँ। हाय, तुम्हारी बातों में कितनी मिठास है। पता है, मेरी अम्मा और मेरी बहन भी यही कहती हैं। अपनी बहन का तो नाम मत ले मेरे सामने। धक्के देके निकाल दिए मुझे घर से। तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? घर से निकाला है ना, दिल से तो नहीं निकाल सकती। लेकिन अब हम मिलेंगे कैसे? मैं तुझे देखूंगा कैसे? और उसने तो कहा है कि अब वो फ्रिज भी किसी और से ठीक कराएगी। सुनो, मैं बाद में बात करती हूँ, तुम मुझे रात में देर से फ़ोन करना। चलो ठीक है, ओके। अब सुनो। हाँ 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 हाँ। वो ज़रा इजी लोड तो करवा दो, तुम्हें फ़ोन करूँगी ना इसलिए। हाँ हाँ, अभी करा देता हूँ जान, अभी। अच्छा ठीक है, हाँ। ओके, बाय बाय। देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ तुम वहाँ, मैं यहाँ। अरे मुझसे नहीं होता। एक तो उसको इम्प्रेस करने के लिए कह दिया कि मुझे नाच आता है। अरे फजीला, अब तेरा क्या होगा? तो झूठ बोल देना। दरवाजा खोलो। शर्म नहीं आती तुम्हें? दरवाजा बंद करके नाचने की प्रैक्टिस कर रही हो तुम? तो कमरा बंद करके नाचने में क्या शर्म? वैसे भी कौन सा किसी के सामने नाच रही थी। तुम्हारे दिल में जो ख्वाहिशात जग रही है ना, मर्दों के सामने कमर लचकाने की। अनीला, अपनी हद में रहो अनीला। अम्मा को बता दूंगी कि उसकी कमाऊ बेटी क्या बनने की कोशिश कर रही है। अनीला, तुम कितनी प्यारी हो। छोड़ो ना, अम्मा को बताने की क्या जरूरत है। अच्छा, उस दिन क्या बोल रही थी कि सगीर इसकी वजह से फ्रिज ठीक नहीं करता, आपस में नैन मटक्का करते हैं ये लोग। वो तो गुस्से में कह दिया था ना। हाँ, जिस दिन मुझे गुस्सा आ गया ना, उस दिन शुक्र मनाओ तुम, अभी अम्मा घर पर नहीं है। कौन सा वो घर पर होती है हमेशा। अच्छा ठीक है, अम्मा के आने से पहले जितना नाचना है नाच लो। मुझसे नहीं नाचा जाता। और वैसे फजीला, एक बहुत अच्छा बहाना है मेरे पास। अगर तुम मुझसे ये कह दो कि तुम्हारे पाँव में मोच आ गई है, तो बचत हो जाएगी तुम्हारी। सबके जामे तुम्हारे, तुम तो मुझसे भी 2 हाथ आगे निकली। अच्छा बस जा रही हूँ मैं।
बंदे को अशफाक बेग कहते हैं। किस बंदे को? ये जो आपके सामने बैठा है, मेरे सामने तो आप बैठे। मुझे ये अशफाक बेग कहते हैं। तो क्या गलत कहते हैं? जी नहीं। तो फिर मुझे बताना बंद करो, जाके अपना रास्ता नापो। तो मैं वैसी परेशान हूँ, ऊपर से ये आके अपना मंजन बेचने की। फोन क्यों बंद है? ये फोन अब बंद ही रहेगा। पैसे तो ले ही लिए, बालियां भी ले उड़ा। तुम कैसे जानते हो ये सब कुछ? मैं हर रोज तुम दोनों की लव स्टोरी सामने वाली मेज पर बैठकर देखता हूँ। अरे छोड़ो उन जवानों के चक्रों को, मेरी तरफ देखो। 2 घी की फैक्ट्रियां हैं, लंबी सी कार है, बंगला है। एक वो है जो सब कुछ ले उड़ा, एक हम हैं जो सब कुछ देने को तैयार है। तुमने अपनी उम्र देखी है? शर्म नहीं आती तुम्हें लाइन मारते हुए? उम्र की बात न करना, वरना कुछ हासिल नहीं होगा। ये बात कर, ये मेरा कार्ड, जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर दे। आई एम सिंगल एंड ए कॉल अवे फ्रॉम यू। कॉल जरूर कीजिएगा। बहुत मोरा, मेरी मेहनत की कमाई की बालियां भी जोड़ा। तेरे साथ पहली बार तो ऐसा नहीं हुआ है फजीला। हर बार कोई ना कोई लड़का तुझे धोखा दे जाता है। मर्दों के मामले में तो थोड़ी कच्ची है, या फिर जलवा। हेलो, दिस इज मी फजीला अशफाक जी। वो रेस्टोरेंट में हम आपको कैसे पता कि मैं फोन करने वाली हूँ? बहुत शरीर हैं आप। अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ। कौन शरीर है? कोई नहीं। बको मत। तुमने अभी कहा फोन पर आप तो बड़े शरीर हैं। अपने काम से काम रखो, समझी? कल तुम नाचना सीख रही थी और आज खुशगपियां लगा रही हो। सोच लो, छुपाओगी तो उल्टा तुम्हारा ही नुकसान होगा। पहले कौन सा फायदा हो रहा है? देखो, हम दोनों बहनें हैं, हमें आपस में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। क्या मतलब? मतलब अम्मा तो पता नहीं किन चक्रों में पड़ी हुई हैं। उन्होंने आज तक तुम्हारी शादी के बारे में नहीं सोचा, तो मेरे बारे में क्या खाक सोचेंगी? कल को मुझे भी बोलेंगी दफ्तर जाओ, नौकरी करो। इसलिए हम दोनों को आपस में मिलकर कुछ ना कुछ सोचना होगा, कोई फैसला करना होगा। बात तो तुम गलत नहीं कर रही। अब बताओ, किससे चक्कर है तुम्हारा? है एक बुड्ढा, पर अमीर आदमी है। सोचो हाँ कह देना तो शादी कर लो। मैंने भी 2 लड़के पटाए हैं।
एक वक्त में दो? तो क्या करूं? पता नहीं कौन सही है और कौन गलत, कौन फ्लर्ट करेगा और कौन शादी करेगा, इसलिए मैंने 2 से चक्कर चलाया है। तुम तो मुझसे भी 2 हाथ आगे निकली। देखो, अगर मुझे घर से भागने की जरूरत पड़ी तो तुम मेरा साथ देना, अगर तुम्हें भागने की जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। ठीक है। So, how are you? I am fine. Very nice. तो तुम उस शॉक से बाहर निकल आई? कौन सा शौक? मैं तो समझा था कि तुम कमरा बंद करके घर में बैठी होगी, उस लड़के की याद को दिल में लिए कोई गमगीन गाना सुन रही होगी। गाना तो मैंने कल रात ही सुना था, उसी के बाद तो आपको फोन किया है। नया रिश्ता मुबारक हो। आपको भी। चाँद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने। ऐसे क्यों देख रहे हैं? तुम्हारे गालों की लाली को देख रहा हूँ। आप तो बड़े आशिक मिजाज निकले। इस उम्र में मर्द ज्यादा आशिक मिजाज हो जाता है। शरीर। जाती है। आज बड़े अरसे के बाद मेरी गाड़ी में से किसी लड़की के परफ्यूम की खुशबू आ रही। बने मत। की 2 फैक्ट्रियां, बंगला, इतनी बड़ी गाड़ी, और फिर भी। अरे मेरी बीवी को मरे हुए 10 साल हो गए। उसके बाद जो भी लड़की आई उसकी नजर मेरे दिल पे कम और मेरी जेब पे ज्यादा रही। मैं उन लड़कियों जैसी नहीं हूँ। इसलिए बड़ी छानबीन करके तुम पे यकीन किया है। सी महबूबा हो मेरी, ऐसा मैंने सोचा था। चलो आज किसी बड़े से शॉपिंग सेंटर में तुम्हें शॉपिंग करवाते हैं। नहीं, चले कहीं दूर चलते हैं, जहाँ सिर्फ आप हो और मैं हूँ, तीसरा कोई ना हो। कोई नहीं। कोई। हम तुम कार्ड लाया था तुम्हारे लिए। शुक्रिया। अल्लाह, आप कितने अच्छे हैं। तुम मुझे तो कभी फोन करती नहीं हो, हमेशा कार्ड मंगवाती हो बस। फ़ोन मेरे पास होता ही कितना है, पूरा दिन अम्मा इधर उधर फ़ोन करती रहती हैं, और जब मैं आपको फ़ोन करने के लिए मिलाती हूँ तो बैलेंस ही ख़त्म हो जाता है। अंदर तो आने दो। नहीं नहीं, अम्मा घर पर हैं। तुम अपनी अम्मा के सामने मुझे चाचा क्यों कहती हो? अगर चाचा नहीं कहूँगी तो अम्मा को शक हो जाएगा और फिर इस घर में आपका आना भी बंद हो जाएगा। अच्छा अब जाए ना, कोई आ जाएगा। तुम्हारे चेहरे पर ये लट बड़ी हसीन लगती है।
अनीला बेगैरत, तुझे शर्म नहीं आती? अंदर चल, अंदर चल, अंदर चल, मैं तुझे निपटती हूँ इधर। बेगैरत कहेंगी। अपनी उम्र देख, अपनी बेटी बराबर लड़की से इश्क करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? चीखने की जरूरत नहीं है फाखरा, अब बात खुली गई है तो साफ हो जानी चाहिए। अभी निकल इस घर से, वरना अभी पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लूंगी। मैं नहीं, तुम निकलोगे इस घर से। ये मेरा घर है। 5 महीने पहले सड़क से उठा के लाया था तुम तीनों को। हाँ, मुफ्त में रहने को घर दिया। अब अनीला अगर मुझे पसंद करती है तो तुझे क्या मसला है? अनीला की शादी मुझसे कर दे, ये घर तुम्हारे नाम लिखवा दूंगा। 1-2 दिन देता हूँ, अच्छी तरह सोच लो, वरना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकलो यहाँ से। क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रही हो। हाँ, हम शायद अब रोजाना ना मिल सकें। क्यों? अम्मा ने हर वक्त नजर रखी हुई है मुझ पर, और अगर मुझे देख लिया ना तो आसमान सर पर उठा लेंगी। तो फिर मेरा क्या होगा? तुम बस यही सोचते रहना, और अम्मा मुझे किसी और के पल्ले बांध देंगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। क्या कर लोगे तुम? मैं तुम्हें भगा के ले जाऊंगा। भगा कर ले जाओगे? जेब में तुम्हारे फूटी कौड़ी नहीं है, करते तुम कुछ नहीं हो, और भगा कर ले जाओगे। मैं जैसा दिखता हूँ ना वैसा हूँ नहीं, बहुत बहादुर हूँ मैं सारा इंतजाम कर लूंगा। भगा कर ले जा सकते हो, शादी नहीं कर सकते? वो जब मैं तुम्हें भगा के लेके जाके शादी करूंगा ना, फिर हमारी कहानी बनेगी, और फिर वही कहानी मैं लिखूंगा। बस रहने दो, मैं तो ऐसे फजूल में ही तुमसे उम्मीदें लगाकर बैठी हुई थी। तुमसे अच्छा ना वो गफूर चाचा निकला। गफूर चाचा? हाँ, और नहीं तो क्या, बेचारे इतनी मदद करते हैं हमारी। अनीला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अनीला! इधर आओ, बात सुनो, इधर आओ, इधर आओ, यहाँ मर बेगैरत, यहाँ मर। क्या क्या गुल खिलाएगी? क्या हुआ है माँ? पूछ इस बेगैरत से। छत पर लड़के की चोंच के साथ चोंच मिला के बातें कर रही थी। बोल ना, अब बोलते क्यों नहीं है? तो क्या हुआ? छत पर बात ही तो कर रही थी, और क्या कर रही थी? भागने के मंसूबे बना रही थी। हफ्ते 2 हफ्ते बाद उल्टियां करती भी वापस आती, तब पता चलता क्या गुल खिला के आई है। अच्छा अम्मा तुम जाओ, मैं समझा दूंगी इसे। क्या जाओ। क्या समझाओगी? बाप के बराबर गफूर से इसके पेचे लड़ा रही थी। आज तो उसने भी खुल के कह दिया, इसकी शादी मुझसे कर दो, वरना मेरा मकान खाली करो। क्या? गफूर चाचा से? इसीलिए मैं इसको ये सजा देना चाहती हूँ। सुना तुमने? खबरदार जो दरवाजा खोला, दे दो ये फोन में, मुझे दे दो। मरो यहाँ पे। बाहर निकलो, मैं दरवाजा बंद करना चाहती हूँ। अम्मा दरवाजा बंद नहीं कर। अम्मा देख, अम्मा तुम हट जाओ पीछे। बात करूंगी। मत पीछा करो। कहाँ मर गया ये? सगीर भाई, हाँ? सगीर भाई बहुत बुरी खबर लाया हूँ। क्यों बे, क्या हुआ? वो फाखरा खाला ने अनीला को कमरे में बंद कर दिया। क्या? क्यों बे?
बताऊंगा तो तेरा दिल टूट जाएगा। अबे दिल को गोली मार। बता जल्दी क्या हुआ है। रात को काशिफ के साथ छत पर थी, पकड़ी गई। क्या करते पकड़ी गई? ये तो मुझे नहीं पता। फाखरा खाला ने पूरा मोहल्ला सर पे उठा लिया। काशिफ की बहुत बुराई कर रही है। अबे पागल हो गई है तेरी फाखरा खाला। अपनी बेटी को खुद बदनाम कर रही है। मुझे खबर देनी थी, मैंने दे दी। अब आगे हुक्म करो। और हाँ, अब तो 100 रुपए का कड़क कड़क लाल लाल सा नोट लूंगा। अबे तुझे 100 रुपए के नोट की पड़ी है, मेरा दिल जल रहा है, छुरियां चल रही है मेरे दिल पे, छुरियां। अच्छा ज्यादा गुस्सा मत करो वरना मामला और बिगड़ जाएगा। हाँ ये भी सही है। अच्छा ये बता, तूने काशी को देखा है? हाँ देखा है ना, उधर वाली गली। ठीक है तू जा। मेरे 100 रुपए? अबे दे दूंगा, तेरे 100 रुपए खाए हैं कभी? 100 रुपए। तू तो गया काशी, तेरा बंदोबस्त तो करता हूं। हेलो, अगर आज के बाद तुझे अनीला के आसपास देखा ना, तेरा वो हशर करूंगा पूरी दुनिया देखेगी। तू क्या अनीला का भाई लगता है? हैं? ये मेरा चश्मा और मेरे बाल देखकर मुझे बुज़दिल समझता है? बहुत बहादुर हूं मैं। इतना मारूंगा ना तेरे 14 तबक रोशन हो जाएंगे, पैंट गीली हो जाएगी तेरी। अरे तू तो बुरा मान गया यार। मैं तो ऐसे ही तुझे समझाने नहीं, बात करने आया था मेरे दोस्त। तू जा आराम से जा। मैं वैसे ही परेशान हूँ, खामखा तंग करने के लिए आ गया। अबे ये तो बड़ा खतरनाक निकला यार। क्या बात है मेरी जान, ना आंखों में शरारत है, ना होंठों पे मुस्कुराहट है। कोई मसला है क्या? आप मुझसे शादी कब करेंगे? ऐसी भी क्या जल्दी है, अभी तो हम उस दिन वाली तुम्हारी परफ्यूम की खुशबू के शहर में हैं। आप मर्द हैं ना, ऐसा कह सकते हैं। मजबूर तो औरत होती है ना। हाँ? क्या बात क्या? एक मुसीबत आन पड़ी है। कैसी मुसीबत? मेरी अम्मा ने मेरी छोटी बहन को कमरे में कैद कर दिया है। अरे क्यों? वो रात को छत पर एक लड़के से बात कर रही थी और अम्मा ने देख लिया। मुझे लगता है कि अम्मा अब हमारी कहीं भी शादी करा देंगी। क्या किया जाए? आप अम्मा से मेरा हाथ मांग लें। क्या इतनी आसानी से मान जाएंगी? मैं अम्मा से खुद बात करूंगी रात को। और अगर उन्होंने तुम्हें भी कैद कर दिया तो आप है ना, भगा कर ले जाइएगा। तुम जाओ, जाकर तैयारी करो, कल रिश्ता मांग ठीक है, तुम ऐसा करो, एक मौलवी और 2 गवाह लेकर आ जाओ, मैं तुम्हारा अनीला से निकाह पढ़वा दूँ। मुझे मालूम था फाखरा तुम बहुत समझदार हो। तुझ जैसे बुड्ढे के साथ उसे ब्याह रही हूँ सिर्फ इसलिए कि निकाह के बाद तुम मकान उसके नाम कर दोगे और निकाह से 1 दिन पहले 5 लाख रुपए लाके दोगे। मंजूर है। सर पे छत बचाने के लिए सब कुछ किया है। अब इस घर में मैं और अनीला हमेशा रहेंगे। हाँ क्यों नहीं, लेकिन हफ्ते में तो अभी 4 दिन है। निकाह से 1 दिन पहले अनीला भाग गई तो? तुम फिक्र नहीं करो ना, ये सब मेरी जिम्मेदारी है। हम लोगों को पहले से कहना शुरू कर देंगे कि निकाह इतवार को होगा। अगर वो भागने की कोशिश भी करेगी ना
तो बहुत देर हो चुकी होगी। वाकई आप तो बहुत समझदार हैं अम्मी जान। आदाब। अम्मी, बुड्ढे की तबीयत ठीक नहीं रही मेरा ख्याल है। अच्छा चलो रखती हूँ। हाँ खुदा हाफिज, गुड नाइट। मैंने अनीला का रिश्ता तय कर दिया गफूर के साथ। क्या ये कह रही है अम्मा? कहाँ गफूर चाचा, कहाँ अनीला? तो उसकी सौतेली माँ भी नहीं, फिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मर्दों पे डोरे डालेगी, लट्टू तो वो होंगे ना। हजारों के कार्ड के बदले मेरे पास एक रिश्ता ही था देने के लिए। तो वो कौन से जबरदस्ती कार्ड लेती है? वो बुढ़ा ठरकी देता होगा उसको। ये घर जिसमें रह रही हो ना, ये उसी का है। रोज रोज किराया तो हम दे नहीं सकते। मैंने जो भी फैसला किया सोच समझ के किया। सर पे छत ना हो, बाहर मर्दों को बुरके में भी सब कुछ दिखता है। अम्मा तुम फिक्र मत करो, घर का बंदोबस्त हो जाएगा। तुम अनीला को तो आग में ना झोंको। कहाँ से हो जाएगा? इतने सालों से तो हुआ नहीं। वो अम्मा एक आदमी है अशफाक बेग, थोड़ा बूढ़ा है पर अमीर भी है। अब मैं उससे शादी कर रही हूँ। वो हो सकता है कि मैं एक आध घर उससे निकलवा लूँ। वो तो जब मकान देगा तब देगा। मगर तुमने बहुत अच्छा किया कि अपने लिए रिश्ता खुद ही ढूंढ लिया, वरना मुझे ढूंढना पड़ता। तुम भी शादी करके अपना घर बसा लो, मेरे और अनीला के लिए भी ठिकाना हो जाएगा। लेकिन अम्मा अनीला, तुम्हें अनीला के लिए फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। इतवार को अनीला का निकाह है। तुम भी बुड्ढे से कहो कि मुझसे आके मिल ले। हफ्ते को तुम्हारा भी निकाह पढ़वा दूंगी। बड़ी खुदगर्ज हो तुम अम्मा। गलती हुई मुझसे, मुझे पहले तुम्हारे रिश्ते के बारे में सोच लेना चाहिए था। खैर अब भी देर नहीं हुई। कितनी जालिम बन गई है अम्मा। पता नहीं उन्हें क्या हो गया। कैसे समझाऊं मैं उन्हें? एक बुरी खबर है। क्या हुआ? अम्मा ने गफूर चाचा के साथ तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। ये क्या कह रही हो तुम? मैं गफूर से शादी नहीं करूंगी। समझाओ ना अम्मा को। कैसे समझाऊं? कोशिश की थी, वो मान ही नहीं रही है। तो अब क्या होगा? उस बुड्ढे ने पता नहीं क्या लालच दी अम्मा को, उनकी तो आंखों पे पट्टी बन गई है। कुछ करो ना फजीला। मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा है। एक हल है। क्या? तुम भाग जाओ। भाग जाऊं? लेकिन किसके साथ? ज़हीरी काशिफ के साथ। कैसे भाग सकती हूँ? उनको तो पता तक नहीं है। उसका बंदोबस्त मैं कर लूंगी। लेकिन अगर उन दोनों में से कोई भी नहीं माना तो? तो फिर तुमने उन दोनों को फंसाया नहीं होगा, झक मारी होगी। अच्छा सुनो, अम्मा से आज मोबाइल लेके उन दोनों का नंबर निकालूंगी, सहीर को फ़ोन कर दूंगी और रही बात काशिफ की, उसका मिलने का बंदोबस्त कर दूंगी तुम्हारे साथ कल, ठीक है? अब मैं जा रही हूँ।
गए आप? घर ढूंढने में कोई मुश्किल तो नहीं है? अम्मा, वो आए हैं। सलाम बहन जी। वालेकुम सलाम। तशरीफ रखिए आप। शुक्रिया। फजीला ने मुझे सब कुछ बता दिया है। ओ जी। चलो फजीला अंदर। दिल में एक बात खटक रही है। ये कैसी बात? मेरी 2 बेटियां हैं, शौहर का साया मेरे सर पर नहीं है। मैं इस बात पे डरती हूँ कि कल कला फजीला रोती धोती इस दहलीज पर ना आ बैठे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आप फिक्र न कीजिए, मैं उसे बहुत खुश रखूंगा। मेरा एक बेटा है, वो अमेरिका में। बीबी को मरे हुए 10 साल हो चुके। अरे आपकी बेटी तो ऐश करेगी, ऐश। भाई साहब कोई कुछ भी कहे, उम्र का फर्क तो अपनी जगह पे है ना। हाँ ये तो है दरअसल। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि सादगी से निकाह हो जाए। जैसा आप चाहेंगी वैसा होगा। इतवार को मेरी छोटी बेटी की शादी है। मैं चाहती हूँ कि हफ्ते को इसकी शादी पहले हो जाए। मैं तैयार हूँ। चले ठीक है, हफ्ते को आप एक मौलवी और 2 गवाह लेकर आ जाइएगा। अच्छा मैं चलता हूँ। चाय तो पीकर जाते ना आप। जी चाय भी पी लूंगा। जुम्मे का वादा मत भूलिएगा, जरूर चक्कर लगा लीजिएगा। जुम्मे को मैं जरूर हाजिर हूँ। अच्छा बहन। अल्लाह हाफिज। इतनी देर कर दी तुमने, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। क्या करूँ, अम्मा अभी सोई हैं। फजीला ने बड़ी मुश्किल से मुझे कमरे से बाहर निकाला है। हाँ जानता हूँ, फजीला ने मुझे बताया था, लेकिन तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ अनिला। हम लोग कहीं दूर जाकर अपनी दुनिया बसाएंगे। मैं तो समझती थी कि तुम बहुत डरपोक हो, लेकिन आज पता चल गया कि तुम बहुत बहादुर हो और मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो। लेकिन मैं तुम्हें इस तरह भगा कर नहीं लेके जाना चाहता था। अगर तुम अपनी अम्मा से बात करते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। मैं जानता हूँ मेरी अम्मा कभी भी ना मानती और ना ही तुम्हारी अम्मा राजी होती। खैर छोड़ो, मैंने सारा बंदोबस्त कर लिया है। लेकिन हम कहाँ जाएंगे, रहेंगे कहाँ पर, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम क्यों फिक्र करती हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। लेकिन फिर भी सोच लो, ऐसा ना हो कि हम किसी मुसीबत में फंस जाएं। अच्छा मैं जाती हूँ, कल फिर आऊँगी। अम्मा ने देख लिया ना तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। हाँ हाँ ठीक है, तुम जाओ, बाकी बातें मैं तुम्हें कल समझा दूंगा। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।
देखो सगीर, मैंने जो तुम्हें समझाना था ना वो मैंने समझा दिया है। आगे अब तुम्हारा उसका फैसला है। फैसला हो चुका है फजीला, अनीला सिर्फ मेरी है, मैं कर लूंगा सारा बंदोबस्त। ठीक है, फिर मैं अनीला से तुम्हारा मिलने का बंदोबस्त करती हूँ। ओके। अच्छा ठीक है, अब मैं फ़ोन रखती हूँ। खुदा हाफिज। क्या बना? वो तैयार है। मैंने भी सखी से भी फ़ोन पे बात की है, वो भी तैयार है। क्या तुम्हें दोनों के साथ तो नहीं भाग सकती ना? मैंने सखी से मिलने का बंदोबस्त कर दिया तुम्हारा, इससे आगे जो भी फैसला होगा तुम्हारा होगा। लेकिन मैं समझ में नहीं आ रहा, तुम बताओ मैं करूँ क्या? मुझसे क्या पूछ रही हो? मुझे कौन सा भागने का तजुर्बा है? जो तुम्हें मुखलिस लगे उसके साथ भाग जाना। लेकिन कुछ नहीं, अब अम्मा आ जाएंगी, प्लीज मुझे तुमसे पता नहीं है। मुझे बताओ तो। काजी साहब, बस जल्दी पहुंचिए, बड़ा नाजुक मामला है। हाँ हाँ, मैं तो पहुंच ही गया। समझे बारात तो पहुंच ही गई है, आप भी पहुंचिए फौरन। ठीक है। अनीला, अम्मी जी, कोई आवाज नहीं। अनीला, अम्मी जी, खराब है। अम्मी जी, अनीला, फजीला, अम्मी जी। आइए आइए गफूर भाई। खुश आमदेद, खुश आमदेद। अरे शेरवानी तो बहुत अच्छी है। ठरकी बुढ़े, शर्म कर। बेटी की उम्र की लड़की पर नजर रखता है। जा चुल्लू भर पानी में जाके डूब जा। बहुत शुक्रिया गफूर चाचा, आपने इतने महीने हमारा ख्याल रखा। आपकी मेहमान नवाजी हम कभी नहीं भूलेंगे। खुदा हाफिज। ये लो, वादे के मुताबिक 5 लाख। बहुत शुक्रिया गफूर भाई। एक मौलवी और 2 गवाह लेकर आ जाइएगा। सगीर भाई, सगीर भाई, अबे क्या हुआ? सगीर भाई, गजब हो गया। अबे हुआ क्या? अनीला घर से भाग गई। हैं? हाँ। अबे वो तो आज रात को भागना था ना। वो तो भाग भी गई, उसके साथ फाखरा खाला और फजीला भी भाग गई। क्या? हाँ। तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना सही? अरे नहीं नहीं, कैसी बातें करी है तू? सच्चा प्यार करता हूँ तुझसे, दिल से। मुझे अंदाज़ा था इस मुश्किल की घड़ी में सिर्फ तुम ही मेरा साथ दे सकते हो। हाँ वो तो है। अच्छा तू एक काम करना, कल रात को 2 बजे ना पिछली वाली गली में आ जाना, मैं वहीं टैक्सी लेके तेरा वेट करूंगा, ठीक है?
ठीक है। तुम कितने अच्छे हो सही। ये हाथ में क्या है तुम्हारे? ये वो 5 लाख रुपए। वो फजीला बोल रही थी कि भाई खाली हाथ नहीं भागना इसके साथ। हाँ ये दिखा दियो उसको। हाँ कौन है तू? क्यों नहुसत फैला रहा है? हट जा। इधर तो मातम करने को जी चाह रहा है, तुम्हारे लिए होगा खुशी का मौका। तेरा चाह रहा होगा, हमारी तो शादी है, निकाह होने वाला है फजीला से। एक और आ गया बकरा। बे पागल तो नहीं है तू? पागल मैं नहीं हूँ, तुम्हें भी मामू बना गए। क्या मतलब? फाकरा, अनीला, फजीला सब भाग गए। बस भाई साहब, एक मौलवी और 2 गवाह लेके आ जाइएगा। मैं अनीला की शादी से पहले फजीला का निकाह पढ़वा दूं। ये 10 लाख रुपया मैं वादे के मुताबिक ले आया हूँ बहन। बस आप और अनीला खुश रहें। मैं कल रात को 2 बजे पिछली गली में टैक्सी लेकर तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। आ जाना। मुझे बहुत डर लग रहा है काशिफ। ये वक्त डरने का नहीं है, हिम्मत करने का है। अच्छा ये लो। ये क्या है? पूरे 10 तोले सोना है। मेरी अम्मा ने अपनी बहू के लिए रखा था। पता नहीं मैं कल ला सकूं कि ना ला सकूं। रख लो, रख लो। तेरी तो कहानी बन गई बेटा काशिफ। अब बैठकर लिखता रहे, लिखता रहे और लिखता ही रहे। इस बार तो सारे मोहरों ने हमारे प्लान के मुताबिक काम किया। जाहिर है प्लानिंग ही ऐसी थी। और वो ठरकी गफूर दीवानों की तरह गलियों की खाक छान रहा होगा। छोटी बस्तियों के लोग दिल हथेली पे लेके फिरते हैं, जहां औरत देखी फौरन पेश कर दिया। मेरा हिस्सा। तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे फर्स्ट टाइम काम कर रहे हो हमारे साथ। बड़ी मेहनत करनी पड़ी है मुझे अशफाक मियाँ की साइकी जानने में। हिस्सा पूरा लूंगा। चलते हैं, बकरे तैयार हैं। गो फॉर नेक्स्ट मिशन।